दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, क्योंकि हमें सनसनी ऑफ इंडिया। एक नाबालिग बच्चे ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर जहां अपनी जिंदगी तबाह की, वहीं 2 घर भी उजाड़ डाले। नाबालिग बच्चा अंधविश्वास में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे लगता था कि अगर वह 10 लोगों की बलि और चढ़ा देगा तो वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा और उसके बाद बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी। लेकिन उसे मिली तो केवल सलाखें। दिल्ली, जिसे एक मेट्रो सिटी कहा जाता है, जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हाई प्रोफाइल सिटी में एक ऐसी घटना घटी है जिसका विश्वास कर पाना मुश्किल सा है। अंधविश्वास का दलदल इतना गहरा है कि कोई भी अगर इसमें गलती से भी गिर जाए तो उसका बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कई लोग इस नासमझी को गले लगा ही लेते हैं और कूद पड़ते हैं इस खौफनाक दलदल में। अभी तक तो आपने यही सुना और जाना होगा कि कई लोग इस अंधविश्वास की दुनिया में घुस ही जाते हैं, लेकिन इस अंधविश्वास का शिकार अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी हो जाते हैं। अशिक्षित लोगों में इस बात की रुचि सबसे अधिक होती है। किसी भी चीज को पाने, किसी भी इच्छा पूर्ति के लालच में लोग अक्सर बहक जाते हैं और कर बैठते हैं ऐसी नासमझी, जिसका पछतावा लोगों को अक्सर बाद में ही होता है। अंधविश्वास का चोला अक्सर नौजवान, बड़े, यहाँ तक कि बूढ़े भी ओढ़ लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस अंधविश्वास की नगरी में पैर रखा एक नाबालिग बच्चे ने, जिसने अंधविश्वास के चलते उठाया एक बहुत बड़ा कदम। बचपन से ही बच्चे ये सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर पैसा कैसे कमाएं, कैसे बने अमीर। अक्सर ऐसा सपना देखने वाले बच्चे रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज के इस युग में रात को सोते हुए देखे सपनों पर कौन यकीन करता है। हालांकि बच्चों पर सपनों का प्रभाव पड़ ही जाता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और ऐसा ही हुआ इस नाबालिग के साथ, जिसने बिना कुछ सोचे समझे ले ली एक के बाद एक जान। हम आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। दरअसल ये पूरा वाक्य घटित हुआ नई दिल्ली में, जहां पर कुछ दिन पहले ही पुलिस तलाश कर रही थी एक ऐसे आरोपी को जिसने लगातार 2 हत्याएं की, बल्कि और लोगों की भी हत्याएं करने की फिराक में घूम रहा था। लगातार हो रही हत्याओं के आरोपी को पुलिस बड़े जोश के साथ तलाश कर रही थी। उसके बाद जो सच सबके सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, पुलिस जिस मुजरिम को तलाश रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एक नाबालिग था, जो सिर्फ एक सपने के कारण इतना अंधविश्वासी हो गया कि वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है और ये करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। दरअसल इस नाबालिग ने एक सपना देखा और उसके सपने में एक बाबा ने उसे दर्शन दिए। बाबा ने सपने में बच्चे से कहा कि तू 10 लोगों की बलि दे, तू अमीर बन जाएगा। बस यही सपना देख बच्चे के अंदर अमीर बनने का जोश चढ़ गया। फिर तो उसने बिना किसी को बताए अपने दोस्त प्रदीप, जो कि उम्र में उससे काफी बड़ा था, उसको अपने साथ शामिल कर लिया। आरोपी नाबालिग प्रदीप के साथ हरिद्वार चला गया।
जहां पहुंचकर उसने एक चाकू खरीदा जिससे कि वो लोगों की बलि दे सके। फिर क्या था, आरोपी नाबालिग ने तो अपने सपने को पूरा करने का पूरा मन बना लिया था और फिर उसने एक एक कर 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली। ये मत सोचिए कि इस नाबालिग ने किसी लूटपाट के इरादे से इन वारदातों को अंजाम दिया। इस मासूम बच्चे ने भी आम बच्चों की तरह एक सपना देखा था। उस सपने को देखने के बाद इस बच्चे ने करनी शुरू कर दी हत्याओं पे हत्या। ऐसा क्या देखा था इस बच्चे ने सपना, हम दिखाते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। समय रहते पुलिस ने उस नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर बहुत से घर उजड़ने से बचा लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस नाबालिग बच्चे ने धन दौलत पाने के लिए जो रास्ता अपनाया था, क्या ये सही था? लेकिन इन सब से कहाँ उसे तसल्ली मिलती। 2 हत्याओं को अंजाम देने के बाद वो अगली वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। 2 लोगों की बलि देने के बाद अब भी 8 लोगों की बलि देना बाकी था। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इन हत्याओं के बारे में मालूम पड़ गया। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को निहाल विहार के एक खाली प्लॉट पर पुलिस को एक युवक का शव मिला, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। पुलिस ने छानबीन में पाया कि युवक के पास से कोई भी सामान गायब नहीं था। युवक की पहचान निहाल विहार निवासी कन्हैया के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उसके परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस की छानबीन जारी थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर
हत्या के 2 दिन बाद ही इसी इलाके में कंडरौलापुरा रायबरेली निवासी 40 वर्षीय हरिराम का भी शव लहूलुहान अवस्था में पाया गया और उसकी भी उसी तरह चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के लिए ये मामला पेचीदा हो गया। दोनों मामले की जांच में पता चला कि दोनों ही शराब पीने के आदी थे। पुलिस ने अपने छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने इलाके में बदमाशों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की और इसी दौरान पुलिस को एक नाबालिग के बारे में पता चला। पुलिस ने उसे तुरंत ही हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद नाबालिग ने मुंह खोला और अपना जुर्म कबूला। पूछताछ में उसने सारी बातों का खुलासा किया और पुलिस को सब सच बता दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में मदद करने वाले नाबालिग के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि नाबालिग 8-10 हत्या करने के फिराक में था। मामला सुलझने के बाद पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जबकि उसके दोस्त और पेशे से ड्राइवर प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिर्फ एक सपने के बिना पर इस नाबालिग ने जुर्म के रंग से खुद को रंग दिया। इस अजीबोगरीब वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर बड़े बूढ़ों ने सिखाया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देने की जरूरत होती है, लेकिन इस सपने को पूरा करना क्या वाकई जरूरी था? ऐसे बहुत से सवाल सामने आ खड़े होते हैं जिनका जवाब दे पाना शायद ही आसान हो। आपने सुना ही होगा, बच्चे अक्सर बड़ों को ही देख सब सीखते हैं, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। नाबालिग पर भी कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी बात का असर हुआ जिससे वो अंधविश्वास में भरोसा करने को मजबूर हो गया। सपने देखना बुरी बात नहीं है, उन्हीं सपनों के पीछे भागना चाहिए जो आपको नेक इंसान और सही रास्ते पे लेके जाएं, ना कि उन सपनों के पीछे आप भागो जो आपको गलत और दलदल के रास्ते में लेके जाएं। और हाँ दोस्तों, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। अंधविश्वास करने वाला व्यक्ति जहाँ एक तरफ अपनी जिंदगी तबाह करता है, उसके साथ साथ कई जिंदगियां और तबाह हो जाती हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए,
जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। पैसों की चाह में इंसान किस कदर गिर सकता है। पैसा सभी कमाना चाहते हैं। कुछ लोग मेहनत, मजदूरी और अपने काबिलियत के दम पर इस मंजिल को पा लेते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत किए कम समय में ज्यादा कमाने के लालच में निकल पड़ते हैं अपराध की राह में। आखिर अमीर बनना किसे अच्छा नहीं लगता। इस चकाचौंध की दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी ढेरों रुपए हो, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, मजे करे। दरअसल जल्दी पैसा कमाने का जोश युवाओं में बड़े ही जोश से आता है, पर अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाने की बजाय जुर्म का सहारा लेकर पैसा कमाना, भला ये तो लाजमी नहीं। लेकिन जुर्म के समय ये सब सोचने समझने की शक्ति अक्सर एक अपराधी भूल जाता है कि पैसा कमाने का जो शॉर्टकट वो अपना रहा है वो सरासर गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा अपराध भी है। लेकिन यहाँ जुर्म के साथ साथ दागदार हुई है सैनिक जवान की वर्दी भी। और ऐसा ही किया प्रदीप और प्रवीण ने। अब सब ये तो बखूबी ही जानते होंगे कि देश के सैनिकों का कितना बड़ा स्थान है। वही हैं जो देश की रक्षा कर देश को बुरे लोगों से बचाते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या हो जब एक सैनिक ही बन जाए किसी का अपराधी? क्या हो जब एक सैनिक ही ले ले किसी निर्दोष की जान? चौंकिए मत, दरअसल ऐसा ही हुआ है, जहां पर एक सैनिक ने ही अपनी वर्दी को खुद ही दागदार कर दिया। आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है इन दोनों भाइयों की जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह में। दोनों के मन में अमीर बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाने का प्लान आया। दोनों ने सोचा शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो जल्द ही अमीर बन जाएंगे, और इसी कारण दोनों ने मिलकर ले ली करण की जान। आपको बताते हैं कि करण एक जिम ट्रेनर था। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्दोष को ढकेल दिया मौत के मुंह में, कारण सिर्फ अमीर बनने की चाह। दरअसल ये पूरा वाक्य तब घटित हुआ जब प्रदीप और प्रवीण की योजना उन्हें विफल होते हुए नजर आई। प्रदीप और प्रवीण दोनों सगे भाई थे। हालांकि प्रदीप भारतीय सेना में नौकरी करता था, इसके बावजूद कम समय में ज्यादा कमाने के लालच में प्रदीप ने अपने भाई के साथ मिलकर रच डाली बड़ी ही शर्मनाक साजिश।
हुआ कुछ यूं कि दोनों भाइयों के प्लान के अनुसार दोनों एक बैंक लूटना चाहते थे। दोनों की मंशा ये थी कि वो कोई एक बैंक लूटें, लेकिन बैंक लूटने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे और इसीलिए दोनों ने पहले गाड़ी लूटने की सोची, जिसके जरिए वो बैंक लूटने की वारदात को अंजाम देते। फिर क्या था, दोनों रास्ते में ही डेरा डालकर बैठ गए ताकि जिसकी भी गाड़ी आए उससे वो छीन लें। और थोड़ी ही देर में वहां से करण की लाल रंग की गाड़ी वहां पहुंची। करण उस वक्त गाड़ी में फोन पर किसी से बात कर रहा था और इसी कारण वो गाड़ी भी धीरे धीरे चला रहा था। उसको तो ये भी मालूम नहीं था कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है। बस इसी बात का फायदा उठाकर दोनों करण पर टूट पड़े, लेकिन करण ने हार नहीं मानी। उसने दोनों का जमकर विरोध किया। दोनों के बीच काफी हाथापाई भी हुई। आखिर में दोनों भाइयों ने करण को अपने आड़े हाथों ले लिया और उसकी खूब पिटाई भी की। दोनों भाइयों ने मिलकर करण के हाथ, पांव और मुंह को सर्जिकल टेप से बांध दिया, जिसके बाद दोनों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने इंसानियत को शर्मसार तो उस वक्त कर दिया जब दोनों ने मिलकर लाश को सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट सड़क के किनारे फेंक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। दस अक्टूबर की रात हुई जिम ट्रेनर करण की हत्या का मामला तब सामने आया जब आस पड़ोस के लोगों ने करण की लाश को पहचान पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश पर जुट गई। सबूत जुटाने और अपराधी को पकड़ने की मुहिम पुलिस की जारी थी। करण की मृत्यु का राज काफी रहस्यमय था। पुलिस की जांच जारी थी। सभी लोगों से पूछताछ के दौरान मृतक करण के पिता से भी पूछताछ की गई, तो पूछताछ में करण के पिता ने उसके कजिन भाई अनिल और मॉडल टाउन निवासी एक महिला पर संदेह जारी किया और इस संदेह के बिना पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और अपनी आगे की जांच को जारी रखा। हालांकि पुलिस को यह मामला काफी पेचीदा लगा। इसके कई पहलुओं से पर्दा उठना अब भी बाकी था। वहीं दूसरी ओर इस मामले की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती ही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी और छानबीन 10 दिन तक जारी रही। लेकिन फिर कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने पानीपत सनोली रोड पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप की इस हरकत की वजह से जहां एक परिवार तबाह हो गया, वहीं भारतीय सेना की वर्दी भी दागदार हुई है। प्रदीप अगर लालच में ना पड़ता तो वह आज भारतीय सेना में नौकरी कर रहा होता और देश को उस पर गर्व होता, लेकिन प्रदीप की इस शर्मनाक हरकत की वजह से सभी लोग शर्मसार हैं। दरअसल हुआ यूं कि दोनों ही करण की गाड़ी को नष्ट कर इस अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गाड़ी यूपी की ओर ले जाते हुए इनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गुनहगारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एसआई टीम की भी तैनाती की गई, जिस कारण इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपने आप में इसे एक बड़ी कामयाबी बता रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जांच अब भी जारी है। दरअसल पुलिस जानना चाह रही है कि असल वजह क्या रही इस तरह के अपराध को अंजाम देने की।
हालांकि ये बात साफ है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक कई और जांच करना अब भी बाकी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी है। अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेगी ताकि पूरी तरह से हत्या की गुत्थी का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता मानते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी बातों का खुलासा किया। इंटरोगेशन में बड़ी रोचक तथ्य सामने आए हैं कि दोनों भाइयों ने बड़ी जल्द ही पैसा कमाने की नीयत से ये गाड़ी लूटी और इस गाड़ी से आगे ये एक बड़ी लूट करना चाहते थे। एक बड़ी लूट को अंजाम देने के उद्देश्य से उनको एक गाड़ी की ज़रूरत थी। ये पानीपत से उस दिन जिस दिन ये हमारे यहाँ मर्डर हुआ, ये करनाल में आए और क्योंकि उस टाइम ये हमारे करण जिनकी हत्या हुई थी वो उस एरिया में अपने किसी जानकार से फ़ोन पर बात कर रहे थे और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, तो इनको लगा कि ये इस तरीके की गाड़ी है जिसको हम आसानी से लूट सकते हैं। क्योंकि दोनों भाई फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें से एक आर्मी मैन भी है, तो उन्होंने जब ये गाड़ी रुकी तो करण को सीट के एक साइड धकेला और दूसरे भाई ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। जब उसने छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्दन पे ज़्यादा प्रेशर दिया और उस कारण वो बेहोश हो गए। बाद में उसको उन्होंने डाल दिए। पहले ही तैयारी कर कर आए थे और इसके लिए इन्होंने जो टेप थी, एक सर्जिकल टेप होती है, वो भी साथ में ही रख रखी थी। उसके बाद इन्होंने हाथ पैर और मुंह को सर्जिकल टेप से बांधा और एक काले कपड़े से उसका सांस, मुंह और नाक को बंद कर दिया, जिससे स्मूदरिंग होकर गला घुटने से, उसके सांस घुटने से करण की मृत्यु हो गई। उसको डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़कर और गाड़ी को लेकर चले गए। जहां एक और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, वहीं दूसरी ओर इस अपराध के कारण सैनिक की वो वर्दी दागदार हुई है जिसे पहनकर वो बड़े शान और गौरव के साथ देश के जवान कहलाते हैं। लेकिन दूसरों को सही रास्ता और गलत काम करने से रोकने वाला ही खूनी बन जाए तो वो हमारे देश के गौरव और मान के लिए शर्म की बात है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ पहले से कोई भी आपराधिक मामले तक दर्ज नहीं है। आजकल हर कोई जल्द से जल्द पैसा कमाने की होड़ में है, लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी का खून कर देना या किसी का अपहरण कर देना, भला ये कहाँ का और कौन सा काम हुआ। प्रदीप और प्रवीण भी अगर सोच समझकर कदम उठाते तो शायद उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा होगा कि वो कितने लोगों की एक साथ जिंदगी खत्म कर रहे हैं। आखिर इस जुर्म को अंजाम देने के बाद उनको क्या हासिल हुआ? जो वो चाहते थे वो तो नहीं मिला, बल्कि उसके बदले मिली जेल की सलाखी। प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है कि गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, तो ये गाड़ी का रंग लाल था और इनको जो अगली लूट का अंजाम देना था उसके लिए ये गाड़ी का रंग बाधा में आ रहा था, पर अभी तक वो डिस्पोज ऑफ इसको ठीक तरीके से नहीं कर सके थे। और वही कल ये दोबारा डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसको मेरठ की तरफ लेकर जा रहे थे। वहाँ पर पानीपत से जो कैराना रोड है वहाँ पर हमारी सीए की टीम के पास क्योंकि बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, वहाँ से इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया। जुर्म के रास्ते ने प्रदीप को पल भर में बना दिया अच्छे से बुरा इंसान। कम समय में ज्यादा कमाने की चाह रखने वाले युवाओं की जिंदगी शुरू में तो चमक दमक में बीतती है, लेकिन बाकी जिंदगी कटती है उनकी सलाखों के पीछे। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात और अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।